हेलो मेरे देश के नीट फील्ड के सभी शेर और शेरनियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आपका नीट का प्रिपरेशन प्रॉपर प्लानिंग ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत टॉपिक कॉकरोच का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में मास्टर बनाने आया हूँ। तो चलिए आज का क्लास एक जॉक से स्टार्ट करें। न वक्त इतना है कि सिलेबस पूरा किया जाए न तरकीब कोई है कि एग्ज़ाम पास किया जाए। न जाने कौन सा दर्द दिया है इस पढ़ाई ने न रोया जाए न सोया जाए। इसी के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उस बात को जानते हैं। पहला टॉपिक पढ़ेंगे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे। ये कॉकरोच का सेकेंड लेक्चर है। पहला लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। ये एनसीईआरटी आप लोग निकाल लेना, वहाँ से देखना। फिर पढ़ेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ेंगे और टाइम बचेगा तो पढ़ेंगे उसका नर्वस सिस्टम अगर ख़त्म हो जाएगी और टाइम बचा रहेगा तब पढ़ेंगे हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इतना ही चीज़ आज हम लोग पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड पिछले 32 ईयर में जितना भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा चुका है टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अभी तक हम लोग इसमें क्या पढ़े थे। पिछले लेक्चर में जो पढ़े थे उसका एक बार रिवीजन हम लोग कर लेते हैं, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। पहला टॉपिक था कल की क्लास में, मतलब पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन पढ़े थे कॉकरोच का, उसका क्लासिफिकेशन देखे थे। ये किस किंगडम में आता है आप सब बच्चा बोलिएगा। एनिमेलिया किंगडम में आएगा। फाइलम क्या होगा, ऑर्थोपोडा होगा। क्लास क्या होगा, इंसेक्टा होगा। जीनस क्या होगा, पेरिप्लेनेटा होगा। स्पीशीज क्या होगा, अम्ब्रिकेना होगा, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर पढ़े थे। इसका साइज कितना था, 34 से 53 मिलीमीटर लॉन्ग होगा। फिर इसका कलर जाने थे, फिर हैबिट जाने थे, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस जाने थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे इसका मॉर्फोलॉजी से भी ढेर सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका था, उस बात को हम लोग देखे थे। मॉर्फोलॉजी बॉडी को कितने भाग में बांटा गया था, 3 भाग में। पहला हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। उसके बाद एक्सोस्केलेटन हार्ड था, ब्राउन काइटिनियस प्लेट्स कॉल्ड स्क्लेराइड्स, डॉर्सल प्लेट्स इसको क्या कहेंगे, टर्जाइड कहेंगे। वेंट्रल प्लेट को क्या कहेंगे, स्टर्नाइड कहेंगे। इस बात को हम लोग जाने थे। फिर विंग्स एक्सटेंडेड बियॉन्ड द एब्डोमेन इन मेल, इस बात को पढ़े थे। फिर पढ़े थे इसका बॉडी का डिवीजन, जैसे हेड में, थोरैक्स में, एब्डोमेन में बांटा गया था। उसके बाद हम लोग पढ़े थे अपेंडेज, फिलिफॉर्म अपेंडेज पढ़े थे। उसके बाद पढ़े थे, ये बैक क्लास का है, डिवीजन एक बार करवा रहे हैं। मेजोथोरेसिक विंग्स या 4 विंग्स या टैगमिना जो 1 पेयर में होता है ये पढ़े थे। मेटाथोरेसिक विंग्स या हैंड विंग्स जो 1 पेयर में होता है ये पढ़े थे। फिर उसका लेग पढ़े थे। फिर एनल सर्काई पढ़े थे और ये भी बताए थे ये पार्ट जब बाहर निकल जाती है तो उसको क्या कहेंगे, एनल स्टाइल बोलेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ मेल में पाया जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़े थे डाइजेस्टिव सिस्टम को कितने भाग में बांटे थे कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम को, मुख्य रूप से 2 भाग में। पहला था एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा था एसेसरी ग्लैंड। एलिमेंट्री के, उसके बाद फोरगट पढ़े। फोरगट में क्या क्या आएगी, फेरिंग्स, आइसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, ये सब हम लोग काफ़ी डिटेल से देखे थे। फिर अगला टॉपिक पढ़े थे मेसेंट्रॉन या मिडगट पढ़े थे, कॉकरोच का मिडगट। उसके बाद हैंडगट के बारे में हम लोग क्या किए थे, स्टडी किए थे। हैंडगट, इलियम, सीकम, रेक्टम, ये सब पढ़े थे। फिर हम लोग आ जाएंगे एसेसरी ग्लैंड के पास। कॉकरोच का किसके पास, एसेसरी ग्लैंड के पास। तो स्लेवरी ग्लैंड पढ़े थे, कितना पेयर में होता है ये भी जान लिए थे। हेपेटिक या गैस्ट्रिक सीकी पढ़े थे। उसका माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स पार्ट ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम का जो पार्ट्स है ये भी जाने थे। इसका कितना नंबर होता है, 100 से 150 नंबर होता है ये जाने थे। इसका कलर हम लोग जान लिए थे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो आज के क्लास को काफ़ी माइंड को कंसंट्रेट करके सुनने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको 100% समझ में आएगा। देखिए, यह एक प्रकार का सिनेमा है जिस सिनेमा में
ये चौथा एपिसोड चल रहा है। ये एक सीरीज है सिनेमा का जिसका चौथा एपिसोड का क्या नाम है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। क्या है बबुआ, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, मतलब वैसा सिस्टम जिसके द्वारा ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। जैसे हमारे बॉडी में वेन एंड आर्टरी के द्वारा क्या करती है, ब्लड एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाती है, ठीक वैसे ही हमारे कॉकरोच नाम का जो सिनेमा है उसमें खून का मतलब समझ लीजिए ये सिनेमा में पानी, खून का मतलब क्या समझ लेना, पानी का बहाव कैसा होगा, किसके द्वारा, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। ये कितना प्रकार का होगा, ओपन टाइप में पढ़ेंगे। ये कितने प्रकार का होगा बुआ, इसमें ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। और ह्यूमन में कैसा पाया जाएगा बोलो तो दोस्त, आपको ही बोल रहा हूँ, बोलो बिल्कुल सही, क्लोज होगा। ह्यूमन में क्या होगा, क्लोज होगा। इसमें क्या होता है ओपन टाइप का। तो पहला तो सवाल यही पूछा जा सकता है कि कॉकरोच में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम किस पार्ट टाइप का होगा, क्या बताइएगा, ओपन टाइप का होगा। इसको मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला को बोलेंगे हेड, दूसरा को बोलेंगे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और तीसरा को बोलेंगे होमोलिम्फ बोलेंगे। अब हम लोग चलिए हेड के बारे में जानते हैं। ऊपरी भाग को हेड कहेंगे। आप अपना सर को पकड़ो तो माथा पकड़ो, अरे दिमाग पकड़ो ना, जिसमें भूसा कसा हुआ है उस भूसा को निकालना है और क्या उसमें भरना है, ज्ञान भरना है, ताकि आप क्या बनोगे, इस धरती का भगवान बनोगे। दोस्तों नीट पास करना आसान है, अगर सही ढंग से नहीं कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर प्रिपरेशन इसका सही ढंग से नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस धरती का आप भगवान बनने वाले हो। नीट एग्ज़ाम अगर फालतू का काम करके निकाला जा सकता था तो आज प्रत्येक गली में एक डॉक्टर होता। प्रत्येक गली में एक डॉक्टर नहीं है, प्रत्येक जगह प्रत्येक गली में डॉक्टर नहीं है, क्योंकि डॉक्टर का पद भगवान का पद होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको आम इंसान से क्या बनाऊँ, भगवान बनाऊँ। इसके लिए मेहनत तो थोड़ा सा करना पड़ेगा ना दोस्त। डेली क्लास अटेंड करो यार, डेली क्लास अटेंड करो, जो मैं बताता हूँ उसको याद करो। और मैं इतना बिलीव दिलाता हूँ, अगर आप क्लास सही से सुनेंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि क्लास में ही सारा चीज़ याद मैं करवा देता हूँ। चलिए तो इसका ओपन टाइप होगा, इसको कितने भाग में बांटेंगे, 3 भाग में। पहला पार्ट्स का नाम बोलिए, बिल्कुल सही, हेड। दूसरा का नाम ब्लड वेस्कुलर, उसके बाद तीसरा का नाम होमोलिम्फ। अब हम लोग हेड के बारे में पढ़ेंगे। इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब विथ 13 चैम्बर्स। इस इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब होता है, इसमें कितना चैम्बर पाया जाएगा, 13 चैम्बर, 13 चैम्बर पाया जाएगा। तो सवाल पहला पूछा जा सकता है कि हेड में कितना चैम्बर पाया जाएगा, क्या बताइएगा, 13 चैम्बर। दूसरा लाइन पढ़ते हैं, लाइंग एलोंग मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरेक्स एंड एब्डोमेन। ये थोरेक्स और एब्डोमेन के मिड डोर्सल लाइन क्या होता है, को लाइनिंग करती है, कौन है, हेड। उसके बाद है थोरेक्स एंड एब्डोमेन को क्या करती है, ये मिड डोर्सल लाइन से लाइनिंग करती है, कौन, हेड। अगला है फनल शेप चैम्बर विथ ऑस्टिया ऑन आइदर साइड। इसके दोनों साइड पे फनल शेप का क्या पाया जाता है, शेप पाया जाता है, जिसका नाम क्या है, ऑस्टिया है। तो हेड में फनल शेप का दोनों साइड क्या पाया जाएगा, एक चैम्बर पाया जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑस्टिया कहेंगे। तो ये भी सवाल बन सकती है। अगला है ब्लड फ्लो इंटीरियरली इन हार्ट। इसमें ब्लड का फ्लो कैसा होगा, तो बोलेंगे इंटीरियरली होगा। तो इससे रिलेटेड 4 टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं चारों टाइप का बता दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लड वेसल प्रोरली डेवलपेड, मतलब इसमें उतना ज़्यादा बढ़िया से डेवलप नहीं होता है एज रेस्पेक्ट टू ह्यूमन। आप अपने आपके बॉडी का कोई पार्ट से यदि कट जाती है तो देखिएगा वहाँ से खून निकलना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन क्या कॉकरोच की बॉडी का कोई भी पार्ट टूटेगा तो वहाँ से खून निकलना स्टार्ट हो जाएगा, कटेगा तो नहीं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेसल जो होता है पोर्टली डेवलप होता है, मतलब सही से डेवलप नहीं होता है। डेवलप होता है लेकिन उतना बढ़िया से नहीं होता है। अब ओपन इनटू होमोसिल में ब्लड वेसल किस में ओपन करेगी, सवाल पूछा जाए, क्या बताइएगा, क्या बताओगे, अरे क्या बताओगे, इस बार लड़की बताएगी, बोलो तो, तुमसे ही पूछ रहा हूँ, बिल्कुल सही बोल रही हो। क्या होगा तुमने बोले बउआ, लड़की क्या बोली है, बिल्कुल सही, होमोसिल होगा। होमोसिल में ब्लड वेसल ओपन इनटू होमोसिल में ओपन करेगा, ठीक है। उसके बाद होमोलिम्फ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, होमोलिम्फ कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड होमोसाइट्स। ये कलरलेस प्लाज्मा एंड होमोसाइट्स से मिलकर बना होता है। कौन बना होता है, होमोलिम्फ। होमोलिम्फ किससे मिलकर बना होगा, कलरलेस प्लाज्मा एंड होमोसाइट्स से मिलकर बना होगा। विसरल ऑर्गेन
डेथ्स इन हेमोलिम्फ्स, विस्ट्रल डेथ्स करती है किस में, हेमोलिम्फ में डेथ्स करती है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग इसका स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। ये जो देखिए स्ट्रक्चर है, इसी के बारे में जानेंगे। ये जो फिगर है, फिगर आप एनसीईआरटी उल्टा लो, एनसीईआरटी में भी दिया गया है। इस पार्ट को बोलेंगे इंटीरियर एरोटा बोलेंगे। इस पार्ट को क्या बोलेंगे, मेरे साथ बोलेगा कि मान लीजिए ये हीरो है, कॉकरोच क्या है, ये हीरो है। अभी इसी के बारे में हम लोग जान रहे थे। या मान लीजिए ये नदी है, ये नदी मान लीजिए, तो इसका ये जो पार्ट्स होगा, चलो हीरो ही मान लेते हैं इसको। इस पार्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीरियर एरोटा बोलेंगे। ये जो पार्ट्स है, ये पार्ट इसको एलरी मसल्स जो 12 पेयर हेल्प इन सर्कुलेशन। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये 13 पेयर में होता है। इसमें 12 पेयर दिया गया, एक छुपा हुआ रहता है। चैम्बर्ड इन हार्ट, चैम्बर्स ऑफ हार्ट, ये हार्ट का क्या है, अलग अलग चैम्बर है। ये हार्ट का क्या है, चैम्बर। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच का ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ये सब डायग्राम आपको मैचिंग के लिए दिया जाएगा। जैसे इसको ए मान लिया जाएगा, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे, तब मैच करने के लिए दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बना लोगे। अब हम लोग अगला पढ़ते हैं। ये होमोलिम्फ से ये सर्कुलेटरी डायग्राम दिया गया है सर्कुलर फॉर्म में, उसको हम लोग समझेंगे। देखिए होमोलिम्फ थ्रू ऑस्टिया के थ्रू किस में जाएगी, हार्ट में जाएगी। हार्ट के थ्रू ब्लड वेसल में जाएगा। फिर ब्लड वेसल क्या करेगा, साइनसस। फिर साइनस क्या करेगा, हीमोलिम्फ, फिर हार्ट से ब्लड। इस तरह से एक साइक्लिक फॉर्म का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, साइक्लिक फॉर्म का निर्माण करेगा। उदाहरण के तौर पे अगर कोई हमें पसंद आ जाती है या आ जाता है, ज़्यादा होता है कारण आ जाती है, तो हम उसके घर के चारों ओर क्या लगाने लगते हैं, चक्कर लगाने लगते हैं। अक्सर उसके गली में हम लोग घूमने लगते हैं कि कब या किसी भी टाइम क्या हो जाए, बिल्कुल सही सोच रहे, उसका मुलाकात हो जाए। ठीक वैसे ही होमोलिम्फ का भी इस तरह से वर्क इसमें दिया गया है। अब हम लोग अगला पॉइंट पढ़ेंगे, रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। किसका रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे बुआ, तो हम लोग कॉकरोच का रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक ऐसे ही रिस्पायरेटरी सिस्टम ह्यूमन में भी होगा, जिसे काफ़ी डिटेल से मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में डिस्कशन करूँगा। रिस्पायरेटरी सिस्टम देखिए, श्वास लेने छोड़ने और शरीर में प्रत्येक भाग तक जो ऑक्सीजन पहुँचती है या जो यूजफुल गैस होता है हमारे शरीर में पहुँचती है, उससे रिलेटेड एक सिस्टम हमारे शरीर में प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिस्पायरेटरी सिस्टम बोलेंगे। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल इन्वॉल्व इन रिस्पायरेटरी सिस्टम, मतलब रिस्पायरेटरी सिस्टम में कौन कौन स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होगा। नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया, जो कैसा होगा, थिन होगा, ब्रांचिंग ट्यूब होगा। नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया जो कैसा होगा बबुआ, थिन एंड ब्रांचिंग ट्यूब होगा। डाइट ओपन थ्रू 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल प्रेजेंट ऑन अ लेटरल साइड ऑफ बॉडी। ये 10 पेयर स्पाइरिकल जो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, लेटरल साइड ऑफ बॉडी में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ से नीट में सवाल पूछा जा सकता है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में कैसा ट्रेकिया होगा, तो बोलेंगे नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया होगा। ये कैसा होगा, थिन होगा और ब्रांचिंग ट्यूब होगा। ये ओपन कहाँ करेगी, थ्रू 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल प्रेजेंट इन लेटरल साइड ऑफ बॉडी। 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल जो प्रेजेंट कहाँ होता है, लेटरल साइड ऑफ बॉडी में प्रेजेंट होगा, वहीं पे ये ओपन होगी। तो ये सवाल पूछा जा सकता है, आप बना लोगे उम्मीद करते हैं। देखिए ये सवाल पूछा जाएगा, इसका मतलब नीट में पूछा जाएगा। ओपनिंग द स्पाइरिकल इज गार्डेड बाय स्पिंक्टर। ये जो स्पाइरिकल में ओपन करती है, स्पाइरिकल में क्या करती है बबुआ, ओपन करती है। इस गार्ड कौन करता है, इसको दिशा डायरेक्शन कौन देता है, स्पिंक्टर देता है। साइट फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ गैस, कॉकरोच में एक्सचेंजिंग ऑफ गैस के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट साइट होगा, तो क्या बताइएगा, ट्रेकियोल बाय डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन के द्वारा क्या करती है, विसरण प्रासरण तो पढ़े होंगे ना, तो इसमें डिफ्यूजन के द्वारा क्या करती हैं, गैस का एक्सचेंजिंग होता है। तो उम्मीद करते हैं ये रिस्पायरेटरी सिस्टम समझ गए होंगे। वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछी जाएगी या पूछा जा चुका है। अगला पढ़ेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम। किसका एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, देखिए यह एक सिनेमा है। इस सिनेमा में हम लोग कॉकरोच के बारे में जान रहे हैं, जिसका अलग अलग एपिसोड है। अब हम लोग एक्सक्रेटरी सिस्टम, मतलब मान लीजिए मेडिकल साइंस का पढ़ाई हो रहा है, ठीक है, आप कोई सिनेमा देख रहे हो, उसमें आपके पास मान लीजिए कोई पेशेंट आए, पेशेंट क्या है, कॉकरोच। तो कॉकरोच का हम लोग आप क्या पता करेंगे, एक्सक्रेटरी सिस्टम पता करेंगे। क्या पता करेंगे, एक्सक्रेटरी सिस्टम, जिससे अपने शरीर से वेस्टफुल सब्सटेंस जो होगा, अनुपयोगी सब्सटेंस जो होगा, वो अपने शरीर से बाहर निकालता है, वही जानेंगे। स्ट्रक्चर इन्वॉल्व, इसमें क्या क्या पाया जाएगा,
पहला माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स पाया जाएगा, लाइनिंग बाय ग्लैंडुअल एंड सिलिएटेड सेल। माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स किससे लाइन होता है? ग्लैंडुअल एंड सिलिएटेड सेल से लाइन होता है। पहला ये भी सवाल बन सकती है कि माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स जो एक्सक्रेटरी सिस्टम का एक पार्ट्स है वो किससे लाइन करेगा? तो क्या बताइएगा? ग्लैंडुअल एंड सिलिएटेड सेल से लाइन करेगी। दे ऑब्जर्व नाइट्रोजीनियस बेस्ड प्रोडक्ट एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड विच इज एक्सक्रेटेड आउट थ्रू हिंड गट। इसका मतलब क्या हुआ? दे ऑब्जर्व नाइट्रोजीनियस बेस्ड प्रोडक्ट, ये एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या करती है? नाइट्रोजीनियस बेस्ड प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करता है एंड कन्वर्ट इनटू यूरिक एसिड। नाइट्रोजीनियस बेस्ड का जो प्रोडक्ट होगा उसको किस में चेंज कर देगा? यूरिक एसिड में, विच इज एक्सक्रेटेड थ्रू हिंड गट, और ये हिंड गट से शरीर से बाहर निकाल देगा। फिर से समझिए, एक्सक्रेटरी सिस्टम का दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजीनियस बेस्ड को किस में चेंज कर देगा? किस में चेंज कर देगा? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जोर से बोलेगा, जोर से, धीरे से नहीं चलेगा काम दोस्त। यूरिक एसिड, और ये यूरिक एसिड किसके थ्रू बाहर निकल जाएगा शरीर के बाहर? हिंड गट के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कॉकरोच का कौन सा ऐसा पार्ट है, कॉकरोच का कौन सा ऐसा पार्ट है जो नाइट्रोजीनियस बेस्ड को यूरिक एसिड में चेंज कर देती है और शरीर से बाहर हिंड गट के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है? क्या बताओगे? क्या बताओगे? क्या बताओगे? क्या बताओगे दोस्त? बिल्कुल सही, एक्सक्रेटरी सिस्टम होगा ये। अगला पढ़ेंगे, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है, इसीलिए हम लोग कॉकरोच को यूरिकोटेलिक एनिमल भी कहते हैं। इसमें एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के रूप में क्या पाया जाएगा? यूरिक एसिड, इसलिए कॉकरोच को हम लोग क्या कहेंगे? यूरिकोटेलिक एनिमल कहेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे अदर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट। अदर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट में क्या होगा? तो फैट बॉडी होगा, निफोसाइट्स होगा और यूरिकोज ग्लैंड होगा। 3 अदर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होगा, फैट बॉडी, निफोसाइट्स एंड यूरिकोज ग्लैंड। मेरे साथ एक बार पढ़ो तो याद हो जाएगा आपको। फैट बॉडी, ठीक है, दूसरा नेफ्रोसाइट, और तीसरा क्या होगा? यूरिकोज ग्लैंड होगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम। कॉकरोच का क्या पढ़ेंगे दोस्त? नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम सब का नर्वस सिस्टम होता है ह्यूमन में, ठीक वैसे ही कॉकरोच में भी नर्वस सिस्टम होगा। तो हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, एक्सक्रेटरी सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़े। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नर्वस सिस्टम पढ़ने वाले हैं। किसका नर्वस सिस्टम? कॉकरोच का नर्वस सिस्टम। पढ़ेंगे क्या उसके बारे में समझेंगे। अभी तो हम लोग रिसर्च कर रहे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं? जांच कर रहे हैं। कॉकरोच आया हमारे किस में? लैब में आया, तो मैं उसको जांच करूँगा। इसका पैरामीटर हेड और वेंट्रल पार्ट ऑफ बॉडी 2 भागों में बांटा गया है। कॉकरोच के नर्वस सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है? बोलिए, 2 भाग में। पहला भाग का नाम बोलिए हेड, और दूसरा भाग का नाम बोलिए, नर्वस पार्ट ऑफ बॉडी, वेंट्रल पार्ट ऑफ बॉडी होगा। इसे पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक जोक मैं आपको सुना दूँ ताकि आपका माइंड यहाँ पे कंसंट्रेट हो जाए। दोस्तों हम उन्हें मुड़ कर देखते रहे, दोस्तों हम उन्हें मुड़ कर देखते रहे और वे भी हमें मुड़ कर देखती रही। हम उन्हें वे हमें, क्योंकि परीक्षा में न हमें आता था न उन्हें आता था। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम का अगला पार्ट पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ नर्वस सिस्टम। हेड जो होगा बीट ऑफ नर्वस सिस्टम, मतलब बहुत ही लेस डेवलप होगा, मतलब बहुत कम अमाउंट में होगा। इसमें वेंट्रल पार्ट ऑफ बॉडी, मोस्ट पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम की क्या होगा? मोस्ट पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या होगा? वेंट्रल पार्ट ऑफ बॉडी होगा। मतलब कॉकरोच का ज़्यादातर नर्वस सिस्टम का पार्ट्स क्या होगा? वेंट्रल पार्ट ऑफ बॉडी होगा और हेड बहुत ही छोटा सा पार्ट्स में होगा। अब इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। किसका स्ट्रक्चर? हेड का स्ट्रक्चर। सुप्रा आइसोफेजियल गैंग्लियन, जिसको हम लोग ब्रेन भी कहेंगे, सुप्रा आइसोफेजियल गैंग्लियन या ब्रेन भी कहेंगे, ये नर्व को सप्लाई करती है। किसे सप्लाई करती है? एंटीना एंड कंपाउंड आई। सुप्रा आइसोफेजियल गैंग्लियन जो ब्रेन होता है किसका? कॉकरोच का, ये नर्व को क्या करेगी? सप्लाई करेगी। किसे सप्लाई करेगा? सवाल पूछे, क्या बताइएगा? एंटीना एंड कंपाउंड आई को सप्लाई करेगी। इस कंपाउंड आई कंसिस्ट ऑफ 2000
हेक्सागोनल ओमेटेरिया, मतलब ये 2000 ओमेटेरिया से मिलकर बना होता है प्रत्येक कंपाउंड आय। ये नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इससे पूछे जाने की फिर से संभावना भी बनती है, इसलिए आप इसे बढ़िया से याद कर लेना, ठीक है। अगला पढ़ेंगे वेंट्रल पार्ट, मोस्ट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम क्या होगा, वेंट्रल पार्ट ऑफ बॉडी होगा। ये पेयर लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव विथ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड गैंग्लिया, देखिए ये पेयर में होगा, मतलब हमेशा पेयर में होगा और लॉन्गिट्यूडनली कनेक्टेड होगा विथ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड गैंग्लिया। फ्यूज गैंग्लिया से क्या होगा, ये फ्यूज करके गैंग्लिया कौन, वेंट्रल पार्ट ऑफ बॉडी। 3 गैंग्लियन इन थोरेक्स एंड 6 गैंग्लियन इन एब्डोमेन। थोरेक्स में कितना गैंग्लियन पाया जाएगा, क्या बताइएगा, अगर पूछा जाएगा सवाल नीट में कि थोरेक्स में कितना गैंग्लियन पाया जाएगा, क्या बताना है, 3 गैंग्लियन। और एब्डोमेन में कितना गैंग्लियन पाया जाएगा, तो 6 गैंग्लियन पाया जाएगा। अब हम लोग अगला पॉइंट पढ़ते हैं। सेंसरी ऑर्गन जैसे एंटीना, लेबियल पाल्प्स, आई, मैक्सिलरी पाल्प और एनल सर्सी, ये सब क्या है, सेंस ऑर्गन है। किसका सेंस ऑर्गन्स है, बताइए किसका सेंस ऑर्गन है, बिल्कुल सही, कॉकरोच का। अरे जिसके बारे में अभी रिसर्च कर रहे हैं उसी का ना सेंस ऑर्गन पता करेंगे, तो क्या पता चला बताइए। एक बोलेगा सर इसमें एंटीना भी पता चला, क्योंकि ये एंटीना से किसी चीज़ को क्या करती है, पता करती है। फिर लेबियम पल्प्स, आई, मैक्सिलरी पल्प्स और एनल सर्सी, ये सब पाया जाता है। किसका नर्वस सेंस ऑर्गन है, बताइए, कॉकरोच का। अगला है कॉकरोच है मोजोइक विजन। मोजोइक विजन का मतलब समझिए, मान लीजिए आपके आँखों में भगवान कुछ ऐसा शक्ति दे दे कि आप एक ही साथ एक लोगों का हजारों फिगर आपके ब्रेन में बने। सोचिए, मान लीजिए जो लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, लड़का को लड़की पसंद होता है, लड़की को लड़का पसंद होता है। मान लीजिए अगर वो आपके सामने आ जाए और आप कॉकरोच रहोगे, तो आप उसका फिगर आपके दिमाग में, आपके आँख में कितना दिखाई देगा, बताइए, आपके आँख में कितना दिखाई देगा, एक ही साथ अगर हजारों की संख्या में दिखाई देगा। इस प्रकार के पावर जिसमें पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, मोजोइक विजन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, मोजोइक विजन बोलेंगे। बात समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। तो कॉकरोच हम लोग को अगर एक आदमी उसके पास जाता है तो उसको एक नहीं दिखाई देता है, उसको एक ही साथ वही आदमी कितना दिखाई देता है, हजारों की संख्या में दिखाई देता है। सोचो अगर भगवान ये पावर हमको दे दे तो कितना मज़ा आएगा। आप फील करना और कितना मज़ा आ रहा है उस कमेंट बॉक्स में बता देना कि कैसा लगेगा अगर हम लोग क्या रहेंगे, मोजोइक विजन में रहेंगे तब। देन मोर सेंसिटिविटी एंड लेस रेजुलेशन, इसमें मोर सेंसिटिविटी पाया जाएगा और लेस रेजुलेशन होगा। किसमें, कॉकरोच मोजोइक विजन होगा, मोर सेंसिटिव होगा। इसका सेंसिटिविटी क्या होगा, मोर होगा, मतलब बहुत ज़्यादा होगा, मतलब तेज सुन करके पता कर लेगा, और रेजोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा कम होगा। तो ये पूछा जा सकता है इस लाइन से सवाल, तो ध्यान रखिएगा। अगला है, इफ़ हेड ऑफ कॉकरोच इज कट ऑफ इट विल स्टिल लाइव फॉर एज लॉन्ग एज 1 वीक। यदि किसके हेड को काट देंगे, कॉकरोच के हेड को काट देंगे, कॉकरोच के हेड को काट देंगे तो ये कम से कम 1 सप्ताह तक जीवित रह सकता है। ये सवाल नीट में पूछा जा चुका है, ये सवाल नीट में पूछा जा चुका है। बताइए अगर आपके हेड को काट दिया जाए, विजुअलाइज कीजिए, तो कितना देर तक जीवित रहोगे, चंद सेकंड के बाद मर जाओगे दोस्त। लेकिन अगर 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 हम लोग जिसका स्टडी करते हैं, बोलिए, जिसका क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, किसका स्टडी कर रहे हैं, मेरे कान में बोलेगा तुम लोग, बोलो, बिल्कुल सही, कॉकरोच के हेड किसको काट देंगे, बताइए, हेड को काट देंगे तो ये कितना देर तक जीवित रहेगी, कितना दिनों तक, कम से कम 1 सप्ताह तक ये जीवित रहेगी। अब हम लोग कॉकरोच का अगला पार्ट पढ़ते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसे ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, वैसे ही कॉकरोच में भी क्या होगा दोस्त, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाएगा। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इसमें कितने भागों में बांटा गया था, देखिए ऊपर से हम लोग नीचे रिसर्च कर रहे हैं ना, किसका, कॉकरोच का। मान लीजिए कॉकरोच एक इंसान है, वो आपके सामने खड़ा है, उसका अलग अलग पार्ट्स। अब हम लोग कहाँ पे आ गए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आ गए। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम या तो इसमें 2 ही प्रकार का होगा। आपके आसपास में कितना प्रकार का है, बताइए, 2 ही प्रकार का है ना। आप अगर शहर जाओगे कितना प्रकार के आदमी को देखोगे तो क्या बताया जाएगा
कि ज़्यादातर दो ही प्रकार के आदमी को देखेंगे, एक या तो मेल होगा, दूसरा या तो क्या होगा, फीमेल होगी। ठीक वैसे ही कॉकरोच में भी दो प्रकार का होता है, एक को क्या बोलेंगे, या तो मेल और दूसरा क्या होगा, फीमेल होगा। तो पहले मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, फिर हम लोग फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। और ये तो 11th का चैप्टर चल रहा है दोस्त, जब 12th का हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो ठीक हुए उसमें भी ह्यूमन में पहले मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। कॉकरोच का क्या पढ़ने वाले हम लोग, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने वाले। देखिए ये जो पार्ट्स है, ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, व्हाइट कलर का है ना, ये इधर है, ये इधर है। इस पार्ट को बोलेंगे मेल का टेस्टिज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टेस्टिज। ये क्या होगा, वन पेयर होगा, लेटरल साइड में होगा। ये देख रहे हैं लेटरल साइड में है, और एक पेयर, इसका मतलब दो की संख्या में होगा, एक इस साइड से, एक इस साइड से है। 4th to 5th एब्डोमिनल सेगमेंट में यह पाया जाएगा। 4th to 6th मतलब 4 से लेके 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में ये पाया जाएगा, एब्डोमिनल सेगमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल जेनाइटेलिया या गोनोफाइसिस, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया या गोनोफाइसिस का पहला फंक्शन देखेंगे, फिर उसका कंपोजिशन देखेंगे। ठीक है, कंपोनेंट देखेंगे, पहला फंक्शन दूसरा कंपोनेंट, पहला फंक्शन दूसरा कंपोनेंट। तो चलिए देखते हैं। ये कार्टिनियस या सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कार्टिनियस या सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा। कार्टिनियस या सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा। सवाल पूछा जा सकता है कि एक्सटर्नल जेनाइटेलिया या गोनोफाइसिस का कैसा स्ट्रक्चर होगा, क्या बताइएगा। कार्टिनियस या एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा। प्रेजेंट अराउंड मेल गोनोपोर, गोनोपोर ये मेल गोनोपोर के पास पाया, उसके आसपास पाया जाएगा। 3 फेलोमेयर्स, इसमें कितना फेलोमेयर्स होगा, 3 फेलोमेयर होगा। 3 सवाल पूछा जा सकता है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया या गोनोफाइसिस का कैसा स्ट्रक्चर होगा, क्या बताइएगा। कार्टिनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा। प्रेजेंट अराउंड, ये किसके अराउंड पाया जाएगा, क्या बताना है, मेल गोनोपोर्स के अराउंड पाया जाएगा। इसमें कितना फेलोमेयर्स पाया जाएगा, तो 3 फेलोमेयर पाया जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट। इसका कंपोनेंट, इस पार्ट को देखिए, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्ट, ये देख रहे हैं एरो आ रही है, इसको बोलेंगे राइट फेलोमेयर्स बोलेंगे। इस पार्ट को बोलेंगे वेंट्रल फेलोमेयर्स। ये जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है ना, इसको बोलेंगे वेंट्रल फेलोमेयर्स। और ये जो पार्ट दिख रहा है, इसको बोलेंगे लेफ्ट फेलोमेयर। देखिए ये राइट फेलोमेयर, ये वेंट्रल फेलोमेयर्स, इस पार्ट को बोलेंगे लेफ्ट फेलोमेयर्स। उसके बाद है स्यूडोपोरीज और ट्यूबुलेटर, इसको बोलेंगे स्यूडोपोरीज, इसको बोलेंगे ट्यूबुलेटर बोलेंगे। ये एनसीईआरटी का फिगर है, तो एनसीईआरटी का फिगर आप सही से देख लेना। उसके बाद ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इस पार्ट का हम लोग चलो एरो के द्वारा बताते हैं। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, इस पार्ट को बोलेंगे फेलिक ग्लैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फेलिक ग्लैंड। ये उसके बाद ये जो पार्ट है, ये पार्ट लॉन्ग ट्यूबुलर होगा और स्मॉल होगा। इसमें लॉन्ग ट्यूबुलर भी होगी और स्मॉल भी होगा। ये दोनों को मिला क्या कहेंगे, मशरूम ग्लैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बबुआ, मशरूम ग्लैंड बोलेंगे। 6th to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में ये पाया जाएगा। मशरूम ग्लैंड कहाँ पाया जाएगा, ये कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का, एक लॉन्ग ट्यूबुलर और दूसरा स्मॉल ट्यूबुलर। ये कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, एक लॉन्ग ट्यूबुलर और दूसरा स्मॉल ट्यूबुलर होगा। इसमें 6th to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट पाया जाएगा। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, ये क्या है, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। और ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये पार्ट्स, ये है सेमिनल वेसाइकल है। ये जो पार्ट्स है, ये पार्ट्स और ये पार्ट्स जो देख रहे हैं वो क्या है, देखिए इस पार्ट को देखिए, इस पार्ट को देखिए, इस पार्ट को देखिए, ये पार्ट्स और ये जो पार्ट्स दिखाई दे रहा है वो कुछ और नहीं, वही सेमिनल वेसाइकल है। उसके बाद पढ़ेंगे इजैकुलेटरी डक्ट पढ़ेंगे। ये जो पार्ट्स है, इसको क्या बोलेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट बोलेंगे। ओपन थ्रू मेल जेनाइटल पोर विच इज वेंट्रल टू एनस। ये क्या होता है, किस में ओपन करेंगे, ओपन थ्रू मेल जेनाइटल पोर विच इज वेंट्रल टू एनस। ये एनस के क्या होता है, वेंट्रली होता है, और किस में ओपन करती है, ओपन थ्रू मेल जेनाइटल पोर में ओपन करती है। इस पार्ट को, ये जो पार्ट देख रहे हैं, इसको बोलेंगे एनल सर्कस बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त, इसको एनल सर्कस बोलेंगे। इस पार्ट को देखती है काउडल या एनल स्टाइल, इसको बोलेंगे काउडल या एनल स्टाइल बोलेंगे, जो 1 पेयर में होगा, ओनली इन मेल। यह किस में पाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मेल में पाया जाएगा। काउडल या एनल स्टाइल जो सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाएगा,
मेल में पाया जाएगा। ये सवाल पूछा जा चुका है नीट में, और इस बात को हम पिछले लेक्चर में भी बताए थे। कितना पेयर में पाया जाएगा? 1 पेयर में। देख रहे हैं ना, एक ये है और एक ये है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेल में पाया जाएगा। और एनल सर्सी किस में पाया जाएगा? फीमेल और मेल दोनों में पाया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको समझ में आया होगा। इसमें क्या देखिए, टेस्टिस देखिए, फिर एक्सटर्नल जेनाइटलिया, ये गोनोपोर्स देखिए, काइटिनियस या एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। प्रेजेंट अराउंड मेल गोनोपोर्स में 3 फेलोमेयर्स होगा। उसके बाद राइट फेलोमेयर्स, वेंट्रल फेलोमेयर्स, लेफ्ट फेलोमेयर्स, स्यूडोपोडीज और टीबी लेटरल, ये सब जान लिए। फिर हम लोग इधर से देखिए फेलिक ग्लैंड देख लिए। फिर मशरूम ग्लैंड जो लॉन्ग ट्यूबुलर और स्मॉल ट्यूबुलर, लॉन्ग ट्यूबुलर और स्मॉल ट्यूबुलर है। उसके बाद 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट पाया जाएगा। एसेसरी रिप्रोडक्टिव इसमें ग्लैंड होगा। सेमिनल वेसाइकल होगा, सेमिनल वेसाइकल। वास्ट डिफरेंस होगा जो 1 पेयर होगा। इजैकुलेटरी डक्ट पाया जाएगा। उसके बाद एनल सर्कस जो मेल फीमेल दोनों पाया जाएगा। काउडल या एनल स्टाइल जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल नहीं मेल में पाया जाएगा। यही पहचान है मेल का। नहीं, ये कितना पेयर में होगा? 1 पेयर में, एक इधर है एक इधर है। अब हम लोग अगला पॉइंट स्टार्ट करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग एक, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे क्या सुनेंगे, वही एक्स के ख्याल बहुत आते हैं, एक्स के चर्चे बहुत हैं, सोचते हैं हम भी कर ले एक्स, पर सुना है एक्स में खर्चे बहुत हैं। चलिए एक बार फिर से सुनिए, गौर फरमाइएगा दोस्तों। एक्स के ख्याल बहुत आते हैं कि एक्स के ख्याल बहुत आते हैं कि एक्स के ख्याल बहुत आते हैं, एक्स के चर्चे बहुत हैं, सोचते हैं हम भी कर ले एक्स, पर सुना है एक्स में खर्चे बहुत हैं। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऐसे ही ह्यूमन में भी आएगा, उसे भी हम लोग जानेंगे। फिलहाल अभी हम लोग पढ़ेंगे कॉकरोच का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये देखिए, ये जो पार्ट्स है इस पार्ट को बोलेंगे ओवरी। क्या बोलेंगे बबुआ? ओवरी बोलेंगे। ये जो पार्ट्स है इसको बोलेंगे ओवरी। देख रहे हैं कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। ओवरी कितना पेयर में होगा? 1 पेयर में होगा। सेकेंड से लेकर के 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में होगा। 1 ओवरी कंटेन 8 ओवरियोल। एक ओवरी कितना ओवरियोल को कंटेन करेगी? तो 1 ओवरी 8 ओवरियोल को कंटेन करेगी, मतलब उसमें पाया जाएगा 8 ओवरियोल पाया जाएगा। एक ओवरी में कितना ओवरियोल? 8 ओवरियोल पाया जाएगा। कितना पेयर में होगा ओवरी? सवाल जो पूछा जा सकता है वही बता रहे हैं। बोलेंगे 1 पेयर। ईच ओवरियोल कंटेन चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। प्रत्येक ओवरियोल क्या करेंगी? किसको रखती है? ओवा को डेवलप करने वाला चेन को रखती है। ईच ओवरियोल कंटेन चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। उसके बाद पढ़ेंगे स्पर्मेथिका। क्या पढ़ेंगे? ये जो स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, यही स्ट्रक्चर क्या है? स्पर्मेथिका है। 1 पेयर होगा। 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में ये पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? 6th एब्डोमिनल सेगमेंट पाया जाएगा। ये कहाँ पाया जाएगा? 2 से लेकर 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में पाया जाएगा ओवरी। और स्पर्मेथिका कहाँ पाया जाएगा? 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में पाया जाएगा। ये जो पार्ट्स आप देख रहे हैं, ये पार्ट्स, ये पूरा पार्ट्स को मैं आपको दिखा दूँ। ये पूरा पार्ट देखिए, ये जो पार्ट्स देख रहे हैं व्हाइट कलर का है ना। अरे व्हाइट कलर का पार्ट दिखाई दिए नहीं तो आगे बढ़ा ही नहीं। देखिए ये व्हाइट कलर का पार्ट्स है ना, इस पार्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलिए क्या बोलेंगे? जेनाइटल चैम्बर बोलेंगे। और ये जो नीचे की ओर निकला गया है व्हाइट पार्ट्स है, इसको बोलेंगे वेंट्रिकुलम बोलेंगे। और दोनों को मिला क्या बोलेंगे? जेनाइटल पाउच बोलेंगे। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जेनाइटल पाउच में क्या क्या पाया जाएगा? क्या बताइएगा? जेनाइटल चैम्बर और वेंट्रिकुलम पाया जाएगा। उसके बाद ये जो नीचे वाला पार्ट्स है इसको बोलेंगे गोनोपोफाइसिस, गोनोपोफाइसिस बोलेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे ओविडक्ट बोलेंगे। ये जो पार्ट इसमें भी दोनों में ओविडक्ट होगा। कॉमन ओविडक्ट या वेजाइना, इस पार्ट को क्या बोलेंगे? वेजाइना बोलेंगे। जो फीमेल में भी इसी तरह से कुछ पाया जाएगा, किस में? ह्यूमन में। ठीक है, तो ये है कॉमन ओविडक्ट या वेजाइना होगा। कोलेट्रल ग्लैंड, इस पार्ट को क्या बोलेंगे? कोलेट्रल ग्लैंड कहेंगे। यह 1 पेयर में होगा। सेक्रेट उथिका, उथिका क्या कौन सेक्रेट करती है? तो कोलेट्रल ग्लैंड सेक्रेट करती है। कितना पेयर में पाया जाएगा? तो 1 पेयर में पाया जाएगा। तो ये उम्मीद करते हैं फिगर का आपको समझ में आ गया होगा, इसका पोजीशन भी समझ में आ गया होगा, और इससे कहाँ से सवाल पूछा जा सकता है ये भी समझ गए होंगे। अब हम लोग अगला लाइन पढ़ते हैं और समझेंगे। ठीक है,
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, तो दोस्त इसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, जेनाइटल पाउच इज बाउंडेड बाय सेवेंथ स्टर्नम। जेनाइटल पाउच किससे बाउंड होता है? सेवेंथ स्टर्नम से बाउंड होता है, जो कि कैसा शेप का होगा? तो बोर्ड शेप का होगा। सवाल पूछा जाएगा जेनाइटल पाउच किस बाउंड करता है किससे? तो सेवेंथ स्टर्नम से बाउंड करेगी। इसका शेप क्या होगा? बोर्ड शेप का होगा। एलोंग विथ 8th to 9th स्टर्ना, ये 8 to 9 स्टर्नस क्या करेगी? एलोंग करेगी। इंटीरियर पार्ट ऑफ जेनाइटल पाउच, जेनाइटल पाउच का इंटीरियर पार्ट फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेथिकल पोर एंड कोलेट्रल ग्लैंड। देखिए, इंटीरियर पार्ट ऑफ जेनाइटल पाउच में क्या पाया जाए? फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेथिकल पोर एंड कोलेट्रल ग्लैंड पाया जाएगा। पाथ ऑफ क्या पढ़ेंगे? ओभा। देखिए, ओभा का पाथ क्या होता है, मतलब किस तरह से ये सर्कुलेट करती है। पहले ओवरियोल में ओभा बनती है, उसके बाद ये कहाँ जाती है? ओविडक्ट में। फिर ओविडक्ट क्या करेगी? कॉमन ओविडक्ट या वेजाइना में जाएगा। वेजाइना का दूसरा नाम क्या है? कॉमन ओविडक्ट है। उसके बाद ये क्या जाएगा? फीमेल जेनाइटल पोर में जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ से सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है, इसलिए आप इसे बढ़िया से ध्यान रखिएगा। हम लोग पढ़ेंगे अब मेल के में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेल में पढ़ेंगे। देखिए, मेल में मेल जेनाइटल पाउच इज बाउंडेड डोर्सली 9th to 10th टर्गा एंड वेंट्रली बाय 9th स्टर्नम। देखिए, 9 से 10वां टर्गा और वेंट्रली क्या करेगी? 9th स्टर्ना के द्वारा क्या करेगी? ये मेल जेनाइटल पाउच इज बाउंड करेगी। डोर्सली कैसा? 9वां से 10वां टर्गा और वेंट्रली क्या? 9वां स्टर्नस क्या करेगी? ये बाउंड करेगी। अब पाथवे ऑफ स्पर्म, ये सवाल पूछा जा चुका है नीट में, तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा। देखिए, टेस्टिस से वास्ट डिफरेंस में जाएगी स्पर्म, पर टेस्टिस से वास्ट डिफरेंस है सेमिनल वेसाइकल। मेरे साथ बोलेगा तुम लोग तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए, वास्ट डिफरेंस से सेमिनल वेसाइकल से इजैकुलेटरी डक्ट से मेल जेनाइटल पोर से स्पर्मेथिका ऑफ फीमेल ड्यूरिंग कपुलेशन स्पर्मेथिका के पास पहुंचेगी, ठीक है। फिर से समझिए, देखिए, ये आपको याद कर लेना क्योंकि यहाँ से नीट में सवाल पूछा जा चुका है। पाथवे ऑफ स्पर्म, मतलब स्पर्म कैसी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। पहले टेस्टिस से निकले कहाँ जाएगी? वास्ट डिफरेंस से सेमिनल वेसाइकल से इजैकुलेटरी डक्ट से मेल जेनाइटल पोर में, फिर मेल जेनाइटल पोर से स्पर्मेथिका और फीमेल ड्यूरिंग कपुलेशन। उसके बाद हम लोग आते हैं मेल और फीमेल में जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर था एनल सर्सी और एनल स्टाइल। ये एनसीईआरटी का फिगर जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला उसमें दिया गया है। देखो, एनल सर्सी क्या होता? वन पेयर्ड होगा, पेयर और लॉन्ग होगा। ये क्या होगी? पेयर और लॉन्ग होगी। एनल स्टाइल जो सिर्फ किस में पाया जाएगा? मेल में पाया जाएगा। ये पेयर होगी लेकिन शॉर्ट होगा, मतलब छोटा होगा। एनल सर्सी जो मेल फीमेल दोनों पाया जाएगा वो जॉइंटेड होगा, लेकिन एनल स्टाइल अनजॉइंटेड होगा, मतलब जॉइंटेड नहीं होगा। ये फिलामेंटियस होता है लेकिन ये थ्रेड लाइक होता है। एनल सर्सी किस में पाया जाएगा? मेल फीमेल दोनों पाया जाएगा, लेकिन एनल स्टाइल किस में पाया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ मेल में पाया जाएगा। अब देखिए, मेल से आया स्पर्म और फीमेल से आया क्या? मेल से आया स्पर्म और फीमेल से आया ओवा। फीमेल से आया ओवा, मेल से स्पर्म और फीमेल से ओवा आया। मेल से स्पर्म और फीमेल से क्या आया बबुआ? ओवा आया। देखिए, फर्टिलाइजेशन करेगा फीमेल जेनाइटल पाउच में फर्टिलाइजेशन होगा। मेल गेमीट और फीमेल गेमीट जब आपस में मिलती है तो किसका निर्माण होगा? जायगोट का निर्माण होगा। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। मेल, देखिए, मेल से स्पर्म आएगी और फीमेल से ओवा आएगा। ये दोनों जो आपस में मिलेगी तो फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के फर्स्ट जायगोट का निर्माण होगा। यही जायगोट डेवलप करते करते क्या करेगा? फुल्ली फीटस बेबी बन जाएगी और वो बॉडी से बाहर निकलेगी और उसका बर्थ हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। तो चलिए, फीमेल जेनाइटल पाउच, फिर फर्टिलाइजेशन होगा। सेक्रेट ऑफ कोलेटरी ग्लैंड फ्रॉम ओथिका। ये कोलेटरल ग्लैंड्स को सेक्रेट करेगी किसके थ्रू? उथिका के थ्रू। किसके थ्रू? उथिका के थ्रू। तो ये भी सवाल बन सकती है। अगला है, ऑन एन एवरेज फीमेल प्रोड्यूस 9 to 8 उथिका इस कंटेन 14 to 16 फर्टिलाइज्ड एग। देखिए, ऑन एन एवरेज देखा गया है कि प्रत्येक फीमेल कॉकरोच जो होगा 9 से 10 उथिका क्या करेगी?
रिलीज करेगी। और प्रत्येक उथिका 14 से 16 फर्टिलाइज एग को क्या करेगी, रखती है। 14 से 16 फर्टिलाइज एग को रखती है, तो 9 को 14 से गुना कर देना या 10 को 16 से गुना कर देना, तो इस तरह से क्या निकलेगी, आपको फर्टिलाइज एग मिल जाएगी। नहीं, प्रत्येक किस में, उथिका से, मतलब टोटल उथिका से। अब है फीमेल डिपॉजिट उथिका इन क्रेक और सर्विक्स। ये क्रेक और सर्विक्स में क्या करती है, उथिका को डिपॉजिट करती है। कौन, फीमेल। अगला है 13 चैम्बर माउंटिंग। 13 चैम्बर माउंटिंग अर्थात क्या होता है, प्यूरोमेटाबोलस डेवलप। लिम्फ जो होगा, लिम्फ वो एडल्ट में चेंज होगा, 13 चैम्बर माउंटिंग होगा, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, प्यूरोमेटाबोलस डेवलपमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट टू लास्ट लिम्फ स्टाइल इज विंग्स पेट बट ओनली एडल्ट कॉकरोच हैव विंग्स। देखिए इसका मतलब से क्या हुआ, नेक्स्ट टू लास्ट लिम्फ स्टेज हैज विंग्स पेट्स। नेक्स्ट से लेकर के लास्ट तक क्या होगा, विंग्स पेट्स पाया जाएगा, बट ओनली एडल्ट कॉकरोच में विंग्स पाया जाएगा और बच्चे में विंग्स नहीं पाया जाएगा। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो चलिए एक बार हम लोग देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े, रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट किए थे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, कॉकरोच का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ये ओपन टाइप का होगा, इसमें हेड, ब्लड वेस्कुलर और लिम्फ पाया जाएगा। ये कितना चैम्बर का होगा, 13 चैम्बर होगा। ये बात पढ़ी थी, ऑस्टिया पढ़े थे, इंटीरियर इन हार्ट पढ़े थे, ये पढ़े इंटीरियर एरोटा पढ़े थे, एल्डरी मसल्स 12 पेयर हेल्प इन सर्कुलेशन ये पढ़े थे, चैम्बर ऑफ हार्ट पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे हीमोलिम्फ के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे, हीमोलिम्फ के बारे में पढ़े थे। कंपोज ऑफ कलर लेस प्लाज्मा एंड हीमोलिम्फ्स, ये एक साइकिल था, ये भी बात हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद पढ़े हैं आज के क्लास में रिस्पायरेटरी सिस्टम। क्या पढ़े थे दोस्त, रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसमें नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया होगा, जो थिन होगा, ब्रांचेज ट्यूब होगा एंड ओपन थ्रू 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड ऑफ बॉडी, लेटरल साइड ऑफ बॉडी में पाया जाएगा। ओपनिंग ऑफ स्पाइरिकल इज गार्डेड बाय स्पिंक्टर के द्वारा क्या करेगी, ये गार्डेड करेगी, गार्ड किया जाएगा। साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रिस्पायरेटरी सिस्टम में एक्सचेंज ऑफ गैस का काम कौन करेगा, डिफ्यूजन के थ्रू होगा, जो ट्रेकिया करेगी, ट्रेक्यूल करेगी। फिर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें क्या माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स जो लाइन करती है, ग्लैंडुअल या सिलिएटेड सेल के थ्रू दे ऑब्जर्व नाइट्रोजीनियस बेस्ट प्रोडक्ट एंड कन्वर्ट इनटू यूरिक एसिड। नाइट्रोजीनियस बेस्ट प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करेगी और किस में चेंज कर देगा, यूरिक एसिड में, और शरीर से बाहर किसके थ्रू निकाल देगा, हैंडगट के थ्रू निकाल देगा। अगला बात इसमें जाने थे एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, यूरिक एसिड होता है इसलिए इसको क्या कहेंगे, यूरिकोटेलिक एनिमल भी कहेंगे। अदर एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर में फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट, यूरिकोज ग्लैंड पाया जाएगा। फिर हम लोग अगला पॉइंट पढ़े थे इसमें नर्वस सिस्टम। क्या पढ़े थे दोस्त, नर्वस सिस्टम पढ़े थे। इसको दो भाग बांटे गए थे, हेड और वेंट्रल पार्ट ऑफ बॉडी। प्रॉपर्टीज ऑफ नर्वस सिस्टम, बाइट ऑफ नर्वस सिस्टम बहुत कम मात्रा में पाया जाएगा, ये मोस्ट ऑफ पार्ट में पाया जाएगा। फिर पढ़े थे सुपराइसोफेजियल गैंग्लियन, जिसको ब्रेन भी कहेंगे, ये नर्व सप्लाई करेगी किसको, एंटीना एंड कंपाउंड आई को। कंपाउंड आई कंटेन 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया, 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया क्या करेगी, कंटेन करेगी। फिर हम लोग पढ़े थे 3 गैंग्लियन इन थोरैक्स एंड 6 गैंग्लिया इन एब्डोमेन। 3 गैंग्लिया किस में पाया जाएगा, थोरैक्स में, और 6 किस में पाया जाएगा, एब्डोमेन में पाया जाएगा। फिर अदर सेंस ऑर्गन पढ़े थे, मोज़ेक विजन होता है ये पढ़े थे, मोर सेंसिटिव और लेस रेजोल्यूशन करेगी ये पढ़ लिए थे। फिर हम लोग ये जाने थे कि अगर कॉकरोच के हेड को काट दिया जाए तो 1 वीक तक ये जीवित। फिर हम लोग पढ़े थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो, कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 2 भागों में बांटा गया था। पहला था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें ये पूरा बातें पढ़े थे। फिर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये पूरा बातें पढ़े थे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिज पढ़े थे, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया या गोनोपोफाइसिस जिसका फंक्शन, उसके बाद हम लोग कंपोनेंट जाने, फिर फैलिक ग्लैंड जाने, मशरूम ग्लैंड जाने, सेमिनल वेसिकल के बारे में पढ़े, वास्ट डिफरेंस जाने, इजैकुलेटरी डक्ट जाने, एनल सर्सी जाने, जो मेल फीमेल दोनों पाया जाएगा। उसके बाद काउडल या एनल स्टाइल जाने। फिर ये जाने थे कि
कि मेल जेनाइटल पाउच इज बाउंडेड डॉर्सली, डॉर्सली क्या करेगी, 9th to 8th टर्गा के द्वारा, और वेंट्रली 9th स्टर्नम के द्वारा क्या करेगी, यह बाउंड करेगी। उसके बाद हम लोग जाने थे फीमेल में नहीं, तो फीमेल का इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े थे, ओवरी पढ़े थे, स्पर्मेथिका पढ़े थे, जेनाइटल पाउच पढ़े थे, ओविडक्ट जाने, कॉमन ओविडक्ट या वेजाइना जाने, कोलेटरल ग्लैंड जाने थे, गोनोपोफाइसिस जाने थे। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था ये जान लिए थे। उसके बाद हम लोग पाथवे जाने थे, किसका, ओवम का पाथवे किस तरह से फीमेल में रहती है। तो ओवरी से ओविडक्ट में जाएगी, ओविडक्ट से क्या जाए, वेजाइना या कॉमन ओविडक्ट में, फिर फीमेल जेनाइटल पाउच में जाएगी। फिर हम लोग मेल में आए थे, ये एनल सर्सी और एनल स्टाइल में डिफरेंस जान लिए थे। एनल सर्सी और एनल स्टाइल में महत्वपूर्ण डिफरेंस ये है कि एनल सर्सी दोनों में पाया जाएगा, मेल फीमेल दोनों में, और एनल स्टाइल केवल किस में पाया जाएगा, मेल में पाया जाएगा। ये भी बात जाने थे कि पाथवे ऑफ स्पर्म, ये नीट में सवाल पूछा जा चुका है कि टेस्टिस से वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस से सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल से इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट से जेनाइटल पाउच, जेनाइटल पाउच से किस में जाएगा, स्पर्मेथिका फीमेल ड्यूरिंग कपुलेशन। फिर उसके बाद क्या होगा, स्पर्म और ओवम आपस में आएंगे तो फर्टिलाइजेशन करेगी। फर्टिलाइजेशन ऑन एन एवरेज फीमेल प्रोड्यूस 9 से 10 उथिका प्रोड्यूस करेगी। प्रत्येक उथिका में 14 से 16 क्या होगा, फर्टिलाइज एग होगा। ये बात को हम लोग जान लिए थे। और लास्ट पॉइंट ये पढ़े थे, 13 टाइम माउल्टिंग होगा लिम्फ, और क्या बन जाएगा, एडल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। 13 टाइम माउल्टिंग करके लिम्फ किसका फॉर्मेशन कर लेगा, एडल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। इस बात को हम क्या बोलेंगे, पूर्व मेटाबोलस डेवलपमेंट कहेंगे। उसके बाद बिंग्स सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाएगा, एडल्ट कॉकरोच जो होगा सिर्फ और सिर्फ उसमें बिंग्स पाया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम तो उसे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, ताकि अगले वीडियो के माध्यम से मैं उसका डिस्कशन करवाऊँ। और साथ ही साथ ये वीडियो अगर आपके लिए तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ भारत के उस सभी देशभक्तों के पास भेज दीजिए जो नीट का तैयारी करके और अपने समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहते हैं। और तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।